इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी क्यू, वो आर का सबसेट है, इसको हम देखते हैं। जैसे ये देखें, आर यूजुअल टोपोलॉजी है और क्यू जो है ना वो ए है, वो आर का सबसेट है। तो ये रियल लाइन है हमारे पास, इसके ऊपर हमने ये जो लाइंस लगाई हुई हैं, हर लाइन एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आपने क्या करना है कि आप कहीं भी कोई भी ओपन सेट जी ले लें। जैसे ये हमने इस पोर्शन को ना हमने यहाँ पे जूम किया हुआ है, तो जो जी है उसमें भी दोबारा से कोई ना कोई पॉइंट्स आ जाएंगे रेशनल नंबर्स। तो आप जब भी कभी जी माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू करेंगे, तो इस आंसर में तो रेशनल नंबर जरूर आ रहे होंगे, तो जब क्यू के साथ इंटरसेक्शन करेंगे नॉन एम्प्टी आएगा। तो आप रियल लाइन का कोई भी पॉइंट चेक करेंगे तो वो हमेशा आपको ये वाला रिजल्ट देगा, किसी भी ओपन इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल जी के लिए। तो पूरा जो सेट ऑफ रेशनल नंबर का जो डिराइव्ड सेट होता है ना, वो रियल रियल लाइन पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमने चेक करना है कि क्या ये इसका डिराइव्ड जो सेट है उसमें कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो इंटीजर्स हमने लिख लिए 0 +-1 +-2 +-3, और ये चलता जा रहा है। इसी इंटीजर्स को रियल लाइन पे शो कर देते हैं। ये 0 आ गया जी, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये -1 आ गया, ये -2 आ गया। अब आप फॉर एग्जांपल 0 को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये 0 जो है ये इस जी का लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो जब आप कोई इंटरवल यहाँ पे बनाएंगे, तो इस ओपन इंटरवल के लिए g-0 करने से जो बाकी पॉइंट्स आएंगे वो z के साथ इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे, तो ये एम्प्टी आ जाएगा। जब एम्प्टी आ जाएगा तो वो पॉइंट 0 जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह 1 भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मतलब कि कोई भी पॉइंट रियल नंबर्स का इस z का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो जो z का डिराइव्ड सेट आ जाएगा वो एम्प्टी आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5, और यहाँ से ये एग्जाम्पल 2.1। इसमें आप देखें जी, ये टी है, टोपोलॉजी है, ये सेट एक्स है और ये सेट ए है। तो इस सेट ए के लिमिट पॉइंट आपने फाइंड करने हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जी हमने सेट एक्स भी लिख लिया, सेट ए भी लिख लिया और ये टोपोलॉजी भी लिख ली। अब एक्स के सारे पॉइंट्स के को आपने बारी बारी चेक करना है। पहले हम ए को चेक करते हैं। तो ए को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट हैं टोपोलॉजी में वो कौन कौन से हैं। एक तो एक्स आ रहा है, एक ए खुद आ रहा है, और एक ए सी डी आ रहा है। टोटल 3 जो सेट है ना वो ए को कंटेन करते हैं। तो ये तीनों ही हमने लिख दिए, एक्स भी लिख दिया, ए भी लिख दिया और ए सी डी भी लिख दिया। अब इन तीनों को बारी बारी फार्मूले में चेक करना है। पहले एक्स को चेक किया, एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन ए, ये आंसर आ गया। इसका ए के साथ इंटरसेक्शन किया, नॉन एम्प्टी। लेकिन जब आप इस ओपन सेट ए को चेक करेंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए किया तो एम्प्टी सेट आ गया। इसका मतलब है कि ए लिमिट पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद एक्स में से बी को चेक करते हैं। इस बी के लिए बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं। एक तो एक्स है और एक बी सी डी ई है। तो जब आप एक्स में से माइनस करेंगे बी को और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे, तो आपके पास नॉन एम्प्टी आएगा। ठीक है जी। और कौन सा ओपन सेट है जी, बी सी डी ई है। तो बी सी डी ई में से जब हम बी को माइनस करेंगे, बी सी डी ई, इसमें जब आप बी को माइनस करेंगे
और इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो क्या आएगा? जैसे ये देखें, ये बी सी डी ई, बी कैंसिल हो गया, बाकी सी डी ई बच गया। सी डी ई का ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो सी आ जाता है, मतलब ये नॉन एम्प्टी है। तो जितने भी ओपन सेट थे सबके लिए नॉन एम्प्टी आ गया। इसका मतलब है कि बी ए के डिराइव्ड सेट में चला गया है। इसका आंसर देखते हैं। डिराइव्ड सेट में बी आ गया। जब आप सी चेक करेंगे तो वो नहीं होगा, डी आ जाएगा और ई आ जाएगा। तो एक्स के सारे पॉइंट आपने चेक किए, लेकिन उसमें से बी, डी और ई इस सेट ए के लिमिट पॉइंट बने हैं। ठीक है जी। उसके बाद एग्जांपल 2.2 अगर हम देखें, तो इस एग्जांपल 2.2 में जो टोपोलॉजी है वो इनडिस्क्रीट है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ एक्स होता है और एम्प्टी सेट होता है। और ए जो है उस पे 3 केसेस है ना, या तो ए एम्प्टी हो सकता है, या ए सिंगलटन हो सकता है, या ए में 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पहले नंबर पे देखते हैं कि जब ए सिंगलटन है, जब ए सिंगलटन है उसमें पी होगा। तो पी के अलावा जो पॉइंट्स होंगे, जैसे ये देखें, जैसे ये ए है, यहाँ पे पी पड़ा हुआ है ना इस जगह पे, तो पी के अलावा किसी पॉइंट एक्स को जब आप चेक करेंगे तो एक्स ए में नहीं होगा। और ओपन सेट इसमें जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसमें एक्स होता है या एम्प्टी सेट होता है। एक्स में से इस एक्स को माइनस करेंगे तो ये ग्रीन लाइंस आ जाएंगी ना सारी। ग्रीन लाइंस, ओवरऑल ये जो ग्रीन लाइंस है ना, ये यहाँ पे भी। ठीक है जी। तो जब इंटरसेक्शन पी के साथ करेंगे तो ग्रीन लाइंस ओवरलैप कर रही होंगी, तो ये नॉन एम्प्टी आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब ए सिंगलटन होगा तो इस ए से बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो आपके पास सिंगलटन के लिए उसी ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जब ए में 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे। जैसे ये देखें जी, ए में P1 P2 P3 3 पॉइंट्स है, और जो टोपोलॉजी है वो तो एम्प्टी सेट और एक्स है। तो जब आप P1 को चेक करेंगे, यहाँ पे P1 आ जाएगा ना, तो P1 माइनस करने से P2 P3 भी इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक्स के साथ, मतलब एक्स माइनस P1 के साथ P2 P3 भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे P2 आ जाए तो P2 माइनस करने से P1 P3 भी एक्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो कहने का ये मकसद है कि जब ए में 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट होंगे तो एक्स के सारे ही पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट में आ जाएंगे। तो ए डिराइव्ड सेट एक्स के इक्वल होगा अगर ए में 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे। ठीक है जी, या इतना काफी है आज।